तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में देखा होगा कि हमने चैप्टर 6 जो हमारा था लाइंस एंड एंगल्स, उसका हमने कंप्लीट यानी दी एंड कर दिया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आपको वो वाला चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो एक न्यू नोट पर, एक गुड नोट पर अब जितना समझ आया है एक बार के लिए, तो मैंने तो अपनी 100% कोशिश की है कि आप लोगों को चैप्टर बढ़िया से समझ आए। अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोस के लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, बढ़िया से बिंज वॉच कर लीजिए। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसके, ठीक है। और आपको मेन रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर आप लोग रिवीजन करोगे तो जाके आप लोगों को वो चैप्टर बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम अपना 7th चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स, उसकी आज से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमारा वो चैप्टर की स्टार्टिंग है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होता है। मतलब इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने 8th 7th में पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के बारे में, काफ़ी चीज़ें, कॉन्ग्रेंट, एस और ये सब आपने पढ़े होंगे। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंसी के जो थ्योरम्स हैं अलग अलग, और जो आइडेंटिटीज़ है वो आपने पढ़ी होगी ऑब्वियसली। तो हम इस चैप्टर में, मैं आप यही मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको ट्राइंगल का बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियोस को जाके लाइक करना। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे कि भैया पहले मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सा मतलब है, ट्राई मतलब और एंगल मतलब। ट्राई मतलब हो गया 3 और एंगल मतलब एंगल हो गया, ठीक है। एंगल तो भैया आपने हमें बता दिया कि एंगल क्या चीज़ होती है, और ट्राई का 3 का हमें पता ही है। तो इससे क्या मुझे साबित हो रहा है, इससे मुझे एक ही चीज़ साबित हो रही है कि एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स हो, और वो तीन साइड्स कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो, उसको अपन ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। जिसकी 3 इंटरसेक्टिंग साइड्स यानी 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जिसमें 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनका जो सेंटर होगा वो एक पॉइंट पर मैच करेगा, ठीक है। उनके जो एजेस के साथ सेंटर होगा, तो उस चीज को, उस फिगर को हम ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को आई होप ट्राइंगल का मतलब बढ़िया से समझ आ चुका होगा। ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, और भी तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, अपन ने बचपन में पढ़े होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास में स्केलन ट्राइंगल भी होता है। स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, 2 साइड्स इक्वल रहती है, एक अनइक्वल रहती है ना। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल रहती है साइड्स। और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ सर, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यही हुआ कि इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो मैं अब ट्राइंगल वर्ड बारी बारी नहीं लिखूंगा, मैं ट्राइंगल की जगह एक छोटा सा ट्राइंगल का प्रयोग करूंगा, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। मैं एक छोटा सा ट्राइंगल, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो मैं एक छोटा सा ये बना दूंगा ट्राइंगल का शेप, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल का सिंबल। तो ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है, और ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। अभी जनरली आपके कोर्स में इतने टाइप्स के ट्राइंगल है, अभी ये काफ़ी काम आएंगे, और आगे अगर कोई भी और टाइप होगा तो मैं उसको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कॉलम बनाना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, इसकी क्लासिफिकेशन लिख लेनी है, और फिर उसके बाद अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब बात आती है ट्राइंगल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है, इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ए बी सी, ये अपने पास में एक ट्राइंगल है। अब इसके ये क्या चीज़ें हैं सर, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये एंगल्स क्या चीज़ है सर, इनको क्या कहते हैं? तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3। अभी मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई भी एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो इक्विवेलेंट हो, चाहे वो स्केलन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, अपन उसकी बात कर रहे हैं एक बार। तो ये जो ए बी होता है, बी सी एंड सी ए, ये सब साइड्स होते हैं ट्राइंगल की, ठीक है, ये सब साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती है। साइड का मतलब कि 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। और ये जो एबीसी है ना, एबीसी, ये वर्टेक्स होती है, ठीक है, ये चीज होती है वर्टेक्स, यानी ये जो एंड पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, ये जो दो साइड्स को जो जोड़ रहा है, जो पॉइंट, उसे अपन वर्टेक्स बोलेंगे इस केस में, ट्राइंगल के केस में। बाकी चीजों में और वर्टेक्स का मतलब अलग होता है, जैसे नंबर लाइन पे वर्टेक्स का मतलब होता है 0, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन चीज क्या होती है ना कि हर टॉपिक के हिसाब से उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स में क्या चीज़ है, मैथमेटिक्स में डिफरेंट चीज़ों के लिए केमिस्ट्री की तरह ज़्यादा चीज़ों के ज़्यादा नाम से याद नहीं करवाते, एक ही वर्ड पे 4-5 टॉपिक कवर करवा देते हैं, है ना। तो वही मैथमेटिक्स का काम है। तो आप लोगों ने आराम से समझना है इस चीज़ को कि वर्टेक्स क्या होता है सर, साइड्स क्या होती है। अब बात करते हैं एंगल्स क्या होते हैं। ये जो एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ एंड एंगल सी हुआ, इसको एंगल्स बोलते हैं। ये वाले एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, इनको एंगल्स बोलते हैं। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने जो आपको समझाया था कि 3 एंगल्स का जो सम होगा वो आपके पास में होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी से। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसका वो मान सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका जो सम होगा तीनों एंगल्स का वो हमेशा 180 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम गांठ मार के रख लो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। इसलिए मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो मैंने पहले करवाया था, ठीक है, कुछ सोच के करवाया था वो चैप्टर, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली चीज की तरफ। अब एक मेरे पास नया टॉपिक आ गया, क्या, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंस यानी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, आपने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आपने पहले भी प्रूफ किए होंगे, 7th क्लास में, 8th में, सब में आपने प्रूफ किए होंगे। बेसिकली मैं जब पढ़ाऊंगा वो चीज़ तो आपको आएगी, बट कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। देखो, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉन्ग्रेंट का मीन्स क्या होता है, कॉन्ग्रेंट बेसिकली ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं, इनका मीन्स क्या होता है कि बेसिकली वो लोग इक्वल हो, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड फिगर्स, और ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई 2 ट्राइंगल्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि हर रिस्पेक्ट में साइज, शेप, लाइन सेगमेंट, सब चीज में अगर वो इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब कि वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, वो ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स की भी एक चीज आती है, लेकिन वो अपन को बाद में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। अभी अपने पास में कॉन्ग्रेंसी का है पार्ट जो प्ले करना है यहाँ पे, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कॉन्ग्रेंट का मतलब। अब मैं थोड़ा बहुत आपको चीजें समझाता हूँ इसके बारे में। देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। एक सर्कल ये हो गया अपने पास में, फर्स्ट नंबर। एक मैंने ये बना लिया बड़ा सा एक सर्कल, सेकंड नंबर। एक सर्कल मैंने इससे ही बड़ा बना लिया, थर्ड नंबर।
और एक सर्कल मैंने बना लिया इसी के जितना, फर्स्ट नंबर जितना। अब मेरे को ये बता दो आप लोग कि इनमें से कौन सा सर्कल दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सोचो, जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर उसके बाद में आपको पता करना। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो भैया, मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ। सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड फिगर, यानी कि सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। तो देखो सर, चारों की शेप तो सेम है। क्यों सर? क्योंकि इनमें चारों सर्कल है। ठीक है, ये बात मेरे को समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई साइज पर बात आई, तो ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वाई? क्यों? क्योंकि जो ये सेकंड और थर्ड है वो तो इसके क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है भाई, फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है। अगर इसका साइज कुछ m है तो इसका साइज कुछ n है। ठीक है, ये बात आप लोगों के दिमाग में घुसनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब अभी फिलहाल अपने लिए यही है कि ये दो शेप सेम होनी चाहिए और इनका साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इससे हमको क्या पता लगा सर? इससे हम यही पता लगा कि 1 and 4 आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, थोड़ा बहुत आप हैंडराइटिंग को मात दे देना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बोर्ड की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभी हैंडराइटिंग हो जाती है, बट लेकिन ठीक है, समझ आना चाहिए। मेन आपको मैं बता भी रहा हूँ कि 1 and 4 आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स और सेकंड और थर्ड आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये बात आप लोगों के दिल में गांठ हो जानी चाहिए, कि आपके दिमाग में अच्छे से बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का पार्ट जो है वो आपके आगे भी काम आएगा। आपकी बहुत सारी थ्योरम्स इस कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट से प्रूफ होगी, तो आप लोग को बढ़िया से समझना है। ठीक है, देखो अब एक चीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, CPCT का नाम। अब आप लोग मेरे को बोलोगे सर ये CPCT होता क्या है? देखो, इस CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैंने ये भी आपको बता रखा है। तो CPCT का मतलब यही होता है कि जब दो ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करेंगे तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी उनके इक्वल होंगे। और CPCT का मतलब एक और चीज़ हुई कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे बात की जा रही है। एंगल्स की तो कोई बात ही नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जैसे मान लो एक ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ऐसा कुछ ट्राइंगल, ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बन गया, ये हो गया DC और ये O और ये AB। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल AOB एंड एक है ट्राइंगल DOC। ठीक है, मेरे पास में यहाँ दो ट्राइंगल्स है। अब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करूंगा? देखो 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 कैसे प्रूफ करूंगा। देखो, ऑब्वियसली मेरे को प्रूफ क्या करना है? मेरे को पहली चीज यही प्रूफ करनी है कि मुझे पहली बात तो गिवन क्या होगा। तो आप लोगों को इस चीज में कुछ ना कुछ गिवन होगा इस चीज में, और नहीं तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो दिख रही है कि क्या सर, जो OA है ना वो OC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर ये मेरे को गिवन भी होगा वैसे तो, लेकिन सर क्यों गिवन है? क्योंकि ये CD के पैरेलल है AB, तो AB और CD पैरेलल है, तो ये अपने पास में वो अपनी थ्योरम थी ना, कौन सी वाली अपनी, याद करो कौन सी थ्योरम थी अपनी, ये अपने पास में ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल वाली जो थ्योरम थी उससे अपन ने ये निकाल दिया ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमने ट्रांसवर्सल से सर ये चीज बता दी कि जो OA है वो OC के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता लग गई। अब हमें तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है? तीन चीजें आपको फाइंड करनी होगी कॉन्ग्रुएंट के लिए। अब मान लो मेरे को AB इक्वल टू CD गिवन है, ये मेरे को चीज गिवन है, तो मैं इन दोनों चीजों से ये प्रूफ कर सकता हूं कि ट्राइंगल AOB जो है वो भाई साहब कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के। अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये इक्वल टू के ऊपर ये ऐसे वेव वाला सर ऐसे साइन क्यों किया, ऐसे वेव वाला?
वे वाला साइन मैंने इसीलिए किया क्योंकि जब भी आप कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करोगे तो कॉन्ग्रेंसी में हमेशा दो ट्राइंगल्स को जब भी आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे तो उनका ये आएगा ही, ये चीज सिंबल है उसका कॉन्ग्रेंसी का, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब सर क्या हुआ, मतलब कि जो ओबी है वो ओडी के इक्वल हो जाएगा, जो ओबी है वो ओडी के इक्वल हो जाएगा वाई बाय सीपीसीटी, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ग्रेंट जो है एंगल्स वो इक्वल होंगे, है ना, कॉन्ग्रेंट एंगल्स। और एक चीज आप लोगों ने देखी क्या, एक चीज कि जो एंगल सी ए बी है, एंगल सी ए बी है वो है इक्वल टू एंगल बी ए ओ के, नहीं सी ए बी नहीं, डी सी ओ, डी सी ओ, थोड़ा गलत सा लिख दिया, डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ। वाई सर? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये तीन चीजें आपको निकालनी पड़ेगी आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने से पहले, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर ये चीज समझ आई है तो बढ़िया से वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस सीपीसीटी की चीज इतनी है, बस बाकी सीपीसीटी बहुत बहुत तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन काफी हद तक काम आती है सीपीसीटी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। अब एक हमारे पास में एक्सियम आ रही है, एक्सियम का मैंने आप लोगों को बताया था कोई प्रूफ नहीं होता है बेसिकली, अगर प्रूफ होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, अगर प्रूफ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को तो एक्सियम समझ लेनी बढ़िया से, ठीक है। एक्सियम का मतलब क्या हुआ, देखो एक्सियम पहली है एसएएस कॉन्ग्रुएंस लूड। पहली बात तो आप लोग मेरे से पूछोगे सारी एसएएस का मतलब क्या हुआ, एसएएस का मतलब हुआ भाई साइड एंगल साइड। अभी जो हमने कॉन्ग्रेंसी का प्रूफ किया था ना, कॉन्ग्रेंट दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, अब वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम रूल्स के जरिए प्रूफ करेंगे। जैसे ये एसएएस है हमारे पास में साइड एंगल साइड, यानी कि हमें पहले साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर हमें दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा से साइड को एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। तो बाय एसएएस वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए बढ़िया से, क्योंकि एसएएस एएसए ये सारी चीजें जो है वो बहुत आपको काम आएगी, और इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कोऑर्डिनेटर्स और अपन पढ़ेंगे आगे पैरेललोग्राम वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी काम आएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स को उनमें भी प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एसएएस की जो कॉन्ग्रेंस रूल की जो पूरी जो स्टेटमेंट है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं जल्दी से। देखो मैंने यहाँ पर ये एसएएस की जो पूरी थ्योरम ये क्या कहना चाह रही है इसकी पूरी मैंने स्टेटमेंट लिख दी आप लोगों को। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट बेसिकली नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि एसएएस का प्रूफ आपके पास आना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड ट्राइंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि क्या कह रहा है ये कि दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब उसके दो साइड्स और उसका जो इंक्लूडेड एंगल जो एक ट्राइंगल का होगा वो अगर इक्वल होगा, जो दो साइड्स उनके दो साइड्स और जो उनके इंक्लूडेड ट्राइंगल्स के अदर ट्राइंगल से, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के दोनों साइड्स और दोनों जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैच करते हैं, तीनों चीजें इक्वल होती है, तो फिर आपका वो ट्राइंगल एसएएस के थ्रू कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। बिना किसी देरी के अब जल्दी से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि ओबी जो है, ओए और ओबी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल डॉट बना दिया इसकी साइड पर, ये दोनों इक्वल है, और ओडी जो ओसी है वो भी इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ये चीज इक्वल है। तो आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि भैया यार ये तो कितना इजी है। आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि भैया ये तो कितना इजी है, इसमें तो दो चीजें ऑलरेडी इक्वल दे दी है अपन को, अब तो अपन को तीसरी एंगल ही तो इक्वल निकालना है। तो इक्वल एंगल के लिए और भी फंडे हैं बहुत सारे। पहली चीज मुझे क्या दी हुई है, पहली चीज भैया मुझे दी हुई है कि एओ जो ओए जो है वो ओबी के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी चीज भैया मुझे दी हुई है ओडी जो है वो ओसी के इक्वल है। तो ये दोनों मैं स्टेटमेंट में रीजन भी लिखना होता है। आप लोग ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे कॉन्ग्रेंट वाले तो आपको रीजन भी लिखना होगा कि आपने क्यों इस
में ऐसा चीज की है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भैया गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चीज है कि एंगल AOD जो है वो इक्वल टू होगा एंगल BOC। क्यों भैया, अब बात है यहां पर क्यों, ये जो एंगल AOD है यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये मेरे को दिख रहा है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो जब मेरे को ये 3 क्राइटेरिया दिख गए यहां पर, तो मुझे यहां पर क्या SAS लग जाएगा। तो जब SAS लग जाएगा तो यानी बाय SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब ये चीज तो मुझे समझ आ गई और मैंने प्रूफ भी कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब बात आई सेकंड चीज की कि भैया अब सेकंड चीज मैं कैसे प्रूफ करूं, AD जो है वो पैरेलल टू BC होगा। कैसे भैया, देखो AD जो है वो पैरेलल टू BC कैसे होगा, कैसे कैसे कैसे। मेरे को एक चीज इसमें पता लगी कि बाय CPCT जो होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मेरे को ये चीज समझ आ गई कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं, और जो एंगल OAD जो है, एंगल OAD जो है भाई साहब वो भी इक्वल है OBC के, OBC के। वाई वाई वाई, इसका जवाब आप लोग दोगे, बहुत सिंपल जवाब है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से सर, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए सर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो AD है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा सर, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो एकदम बढ़िया सर सवाल सॉल्व हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस सवाल को 1 मिनट ट्राई करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने मेरा सॉल्यूशन देखना है, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक चीज दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं, अब आप बोलोगे सर इसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ ही नहीं है। लिखा हुआ है ना भाई, क्वेश्चन इस फिगर में ही एज इट इज है। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन। AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जो लाइन L है, L वो परपेंडिकुलर है AB के लाइन के, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर, ठीक है। अगर पॉइंट P अगर लाए होता है इस लाइन पर, यानी कि L लाइन पर, तो अपन को शो करना है कि जो P और जो P से जो पॉइंट है AB और PB, P है और PB, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, मतलब इक्वल है कि नहीं इनका डिस्टेंस, ये चीज प्रूफ करनी है। बहुत सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इजीली प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कैसे सर, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइंड फ्रेश करना है, सबसे पहले सोचना है कि सर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं चीज। तो मैंने अभी आपको जस्ट SAS वाला क्राइटेरिया बताया था। तो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि सर जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होता है ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जरूर बनता है। तो यानी ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे सर। तो यानी एक तो मेरे पास में ये चीज आ गई, समझ आ गई कि एक चीज तो सर क्या हो गई कि ये AB जो लाइन है उसका बीच में बाइसेक्टर बना है, यानी कि C जो है उसका मिड पॉइंट है, यानी कि अगर सर C इसका मिड पॉइंट है तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा। क्यों सर, सॉरी, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, क्यों सर, बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट। सर जी ये इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए अपन को समझ आ गया कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। अब S एक साइड तो हो गई S, अब एंगल की बात करते हैं, SAS, ठीक है। ये अपन थ्योरम ऐसे प्रूव करेंगे, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, एग्जाम में नंबर काट लेगा। बाय SAS वो नीचे आपको सीधा लिखना है जब कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे आप। तो अभी एंगल की बात आई सर, एंगल क्या चीज है, देखो एंगल ये हो गया कि एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, वाई, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। राइट एंगल के हिसाब से ये चीज हो गई। अब बात आई साइड की, तो अब तो सर मेरे पास में साइड्स खत्म हो गई सारी की सारी, अब मैं साइड लिखूंगा कैसे भाई, क्यों खत्म हुई है, देख ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनमें एक साइड कौन सी है, PC। जो PC जो साइड है ना वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, PC कॉमन साइड हो गई। कॉमन मतलब दोनों ट्राइंगल्स में वो आ रही है,
ये भी PCA भी एक ट्राइंगल है और PCB भी एक ट्राइंगल है, यानी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों की कॉमन साइड जो है वो PC है, तो PC कॉमन हो गई। तो बाय SAS वी कैन से दैट कि ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। अब हमें शो क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है, PA और PP। कैसे सर? P और PP सर ऑब्वियसली इक्वल पॉइंट्स हैं। हाउ सर? PA और PB जो है वो किस रीजन की वजह से है पॉइंट्स इक्वल? बाय CP CT, ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये अपनी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और ये पहली वीडियो थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। जो हमारा अगला लेक्चर है हम उसमें भी बहुत ही बढ़िया करेंगे, और अगले लेक्चर में हम हमारा जो टॉपिक है वो हम चालू करेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 1 है। तो अगला जो हम टॉपिक चालू करेंगे वो होगा ASA एंगल साइड एंगल। अभी हमने SAS पढ़ा है, साइड एंगल साइड, अब हम एंगल साइड एंगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे जाके लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।